ड्राइंग्स क्या होता है? एक बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है? बिजनेस में पैसे लगाता है, और जब वो बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे लगाता है वो सारी चीजें क्या कहलाती है? कैपिटल। अगर मान लो किसी ने कितना लगा दिया, 10,000 रुपीज लगा दिया बिजनेस में, तो उस बिजनेस का जो कैपिटल है वो 10,000 से हो गया। अगर वो चाहे तो बिजनेस से कुछ पैसे निकाल भी सकता है, बिजनेस से चाहे तो वो बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है, विड्रू कर भी सकता है। जितना वो पैसा विड्रू करता है, कौन? एक बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है। तो मान लो उसने 1,000 रुपीज निकाल लिया, लेकिन अब जो है ना बिजनेस का कैपिटल कम हो गया, तो निश्चित है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गया। किया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर, डिक्रीज कर गया। अब जैसे ही डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब इसका नुकसान कौन सहेगा? बिजनेसमैन खुद। तो बिजनेसमैन क्या करता है? इसके बदले ही वो क्या करता है? बिजनेस को इंटरेस्ट देता है। तो बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? खुद मालिक है, खुद पैसा निकाला, खुद इंटरेस्ट दे रहा। हाँ, नॉर्मली ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जब बिजनेसमैन अकेला मालिक होता है, सारी चीजें उसकी होती है, सारा राइट्स उसी का होता है, सारा प्रॉफिट उसी का होता है, तब तो नहीं होता। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप की बात आ जाती है ना, तो कोई पार्टनर बोलेगा अरे मेरा तो ज्यादा पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, आपका पैसा कम हो गया, आपको भी ज्यादा लगाना चाहिए। उसने बोला मजबूरी था, कुछ पैसे घर के लिए निकाल लिया उसने, बिजनेस से पैसा उसने क्या निकाल लिया? घर के लिए निकाल लिया। तो बाकी सबको तो खटकना स्टार्ट होगा, उसके बदले वो इंटरेस्ट लेता है। तो बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो लेकिन उसके घर के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे अगर उसको रेंट देना होता होगा, अगर उसका अपना घर होगा तो उसे टैक्स देना होता होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। उसके पास जो प्रॉफिट हुआ उससे रिलेटेड उसे इनकम टैक्स देना पड़ता होगा। घर में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका स्कूल का फी देना होता होगा, उसका ट्यूशन का फी देना होता होगा, और भी बहुत सारे तरीके के उसके अपने खर्चे होंगे। वो सारे खर्चे करेगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा, वो अपनी सुख सुविधा के लिए भी बिजनेस कर रहा है। तो वो सारे खर्चे जो वो करेगा, जो अपने पर्सनल यूज के लिए, कहीं से वो रिलेटेड ही नहीं है बिजनेस से, उन सभी चीजों को वो क्या कहता है? क्या कहता है वो? ड्राइंग्स, है ना। और ड्राइंग्स को अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस लिख सकते हो, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस लिख सकते हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिख सकते हो, प्राइवेट एक्सपेंसेस लिख सकते हो। अलग अलग तरीके के नाम होंगे, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। ये सारे खर्चे के लिए वो बिजनेस से पैसे निकालता है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कौन है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन आपस में सेपरेट एंटिटी होता है। और हम लोग जब भी एंट्री बनाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं बच्चे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो बिजनेस के नजर से जो ड्राइंग्स हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, एसेट जा रहा है। अब आपके दिमाग में जाएगा सर ड्राइंग्स क्या क्या कर सकता है वो पर्सनल यूज के लिए? एक बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी चीजें लगाता है, चाहे वो कैश लगाता है, चाहे वो एसेट्स लगाता है, चाहे वो गुड्स लगाता है, वो कुछ भी वो बिजनेस से निकाल सकता है, और कुछ भी वो बिजनेस में लगा सकता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है। और जब उसे जरूरत पड़े तो वो गुड्स या एसेट्स बिजनेस से निकाल भी सकता है। तो जैसे ही एक बिजनेसमैन बिजनेस से एसेट्स या गुड्स अपने पर्सनल, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड या प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालता है, तो उसे ही वो ड्राइंग्स कहता है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन और बिजनेस आपस में अलग अलग है। और हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन रिसीवर है, इसलिए आप क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में आपको मालूम है कि डेबिट कब करते हैं? जब वो रिसीवर होता है, और क्रेडिट कब करते हैं? जब वो गिवर होता है। तो बिजनेस के नजर से ये रिसीवर है, रिसीवर है इसलिए इसे डेबिट कर रहा है ये।
अगर वो बिजनेस से एसेट निकालता है तो टू एसेट लिखेगा वो, चाहे वो कैश निकाले तो कैश लिखेगा, फर्नीचर निकाले फर्नीचर लिखेगा, बिल्डिंग निकाले तो बिल्डिंग लिखेगा। अगर वो गुड्स निकालता है तो उसके बदले वो परचेज वर्ड यूज करता है। क्लियर है? तो हमने ड्राइंग्स की एंट्री सीख ली। अब बात आती है क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हम लोग सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी? अब अगर ध्यान से देखो तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन और बिजनेस आपस में सेपरेट एंटिटी है, और बिजनेसमैन बिजनेस को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट कौन अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर एक्सपेंसेज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और इनकम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो उसके लिए इनकम है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेगा? इनकम को क्रेडिट करेगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट। ठीक है, इसलिए वो बढ़ता है तो डेबिट साइड और घटता है तो किधर होता है? क्रेडिट साइड। ये हमेशा याद रखना, अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। और मैं ये बता रखा हूं कि दुनिया में कभी भी किसी भी चीज पर आप इंटरेस्ट लगाओ तो वो चीज बढ़ता ही बढ़ता है। मैं क्या बताया था? खेल पे इंटरेस्ट लगा दो, खेलना बढ़ जाएगा। पढ़ाई पे इंटरेस्ट लगा दो तो पढ़ाई बढ़ जाएगा। गेम पे इंटरेस्ट लगा दो तो गेम खेलना बढ़ जाएगा। तो जिस चीज पे इंटरेस्ट लगाओ वो चीज बढ़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या बढ़ेगा? आपका ड्राइंग्स बढ़ेगा। ड्राइंग्स बढ़ रहा है और ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ड्राइंग्स को आपको डेबिट करना होगा। क्लियर है? लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूं आप लोगों को। ड्राइंग्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से देखना है। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए। एक बिजनेसमैन ने, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए 10,000 रुपीज, और इस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ वो 2,000 रुपीज हुआ। अब ये बिजनेसमैन चाहता है क्या कि बिजनेस से कुछ पैसे निकाले, उसके घर के लिए यूज है। वो अगर बिजनेस के प्रॉफिट से, ये बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट है। उसने बिजनेस के प्रॉफिट से 1,000 रुपीज निकाल लिया, है तो ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए निकाला तो है तो ड्राइंग्स। लेकिन जो 1,000 निकाला वो ड्राइंग्स होने के बावजूद भी ये कौन सा ड्राइंग्स है? आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, मतलब उसने प्रॉफिट से निकाला। लेकिन अगर वो पैसा, लेकिन किससे निकालता? वो कैपिटल से निकालता, तो फिर वो ड्राइंग्स जरूर होता, लेकिन फिर वो कौन सा वाला होता? आउट ऑफ कैपिटल वाला। बात आ रही समझ में? तो जैसे ही आउट ऑफ प्रॉफिट वाला है तब तो वही एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाला है, ड्राइंग्स क्या है? आउट ऑफ कैपिटल वाला, अगर 1,000 उसने कैपिटल से निकाला तो आपका कैपिटल बैलेंस क्या हो गया? कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज कर गया। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये क्रेडिट साइड बढ़ता है और डेबिट साइड क्या होता है आपका? घटता है। तो इसका मतलब कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही कैपिटल डिक्रीज करेगा तो मान लो उसने क्या निकाला होगा? या तो एसेट निकाला होगा, या तो उसने गुड्स निकाला हुआ, तो क्या लिखेगा वो? परचेज लिखेगा।
है ना। लेकिन डेबिट में क्या लिख देगा वो, कैपिटल अकाउंट। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, पहले ये बताओ। चलो, जब हम लोग ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू एसेट या टू परचेज। अगर गुड्स निकाले तो दो ही चीज निकाल सकते हैं ना, या तो एसेट या तो गुड्स। लेकिन अगर अगर मैं ड्राइंग्स करूं, लेकिन वो ड्राइंग्स किससे करूं, आउट ऑफ प्रॉफिट से ना करके आउट ऑफ किससे करूं, कैपिटल से। तो इसका मतलब मेरा कैपिटल से अगर निकाल लिया हमने तो कैपिटल ना डिक्रीज कर गया मेरा। आप सोच के बताओ, कैपिटल डिक्रीज किया कि नहीं किया। और जब कैपिटल डिक्रीज किया तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। वो बढ़ेगा क्रेडिट साइड और घटेगा किधर, डेबिट साइड। तो आपने कैपिटल को घटा दिया डेबिट में लिखकर। कब, जब क्या होगा, ड्राइंग्स होगा, लेकिन कैसे होगा, आउट ऑफ कैपिटल। और एक बात याद रखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे ही दिया जाता है, कैपिटल वाले पे नहीं। बात आ गई समझ में। इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री नहीं होगी।